लेक्चर जैसे लास्ट में खत्म होगा आप लोगों को सारे लॉगरिदम से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, हेलो गाइस, आपका स्वागत है टीएलएच ई लर्निंग पे। मैं हूं आकाश गुप्ता। हमारा बेसिक मैथमेटिक्स का ये पहला वीडियो है एंड ये वीडियो हमने बनाया है लॉगरिदम्स पे। गाइस, जब मैं स्टूडेंट था मुझे बहुत प्रॉब्लम्स आया करती थी, लॉगरिदम्स की जो फंक्शंस हैं, इनइक्वालिटीज़ है, वो सॉल्व नहीं होती थी मेरे से। एंड अभी रिसेंट जो स्टूडेंट्स मेरे कांटेक्ट में हैं, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बोला भी है उनको लॉगरिदम्स में रियल में प्रॉब्लम्स आ रही है। और ये बेसिक सी चीज़ है, लॉगरिदम्स नहीं पढ़ोगे तो प्रॉब्लम तो आएगी ही। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि बेसिक मैथमेटिक्स में जो पहला हमारा वीडियो है वो लॉगरिदम्स पे होगा। और ये जो आपको सामने ओवरव्यू दिख रहा है, हर एक फंक्शन बेसिक मैथमेटिक्स में हम सॉल्व करेंगे यही चीज़ों को देखते हुए। सबसे पहले हम डेफिनेशन को सॉल्व करेंगे, फिर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, फिर उसके लॉ देखेंगे कि कौन कौन से लॉज हो सकते हैं उसको डिफाइन करने के लिए, इक्वेशंस कैसे सॉल्व होती है, इनइक्वालिटीज़ कैसे सॉल्व होती हैं, सपोज इनइक्वालिटीज़ में मॉड फंक्शन आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, डेरिवेटिव्स कैसे निकालेंगे एंड इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करेंगे, ये सब मैं आपको बताऊंगा इस पूरे लेक्चर के अंदर। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एंड जो हमारा पहला है डेफिनेशन पार्ट वो करते हैं। अच्छे से सुनना है, आपको समझ में आने लग जाएगा कि कैसे कैसे करना है। सो है कि लॉगरिदम फंक्शन जो होते हैं वो इनवर्स होते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के। बोला सर एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं पता है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन थोड़ी पता आप लोगों को, तो कैसे करें एक्सपोनेंशियल फंक्शन का खेल। ये है सपोज कि इनवर्स बोल रहा है ना, सपोज 2 की पावर 4 निकालनी है आपको, आप कैसे बोल दोगे? बोला सर 16 होती है। आपको मैं बोलूँ 10 रेज़ टू द पावर 2 कर दो तो क्या बोलोगे? बोले सर 100 होती है। ये तो करोगे आप, ठीक है। आपको मैं बोल दूँ 5 की पावर 3 निकाल दो तो आप क्या करोगे? 125 कर दोगे, राइट। तो ये आपके तरीके होते हैं, ये बेसिक मैथमेटिक्स में आप डायरेक्ट कर सकते हो। इसके अंदर ये जो आपको दिख रहा है वो क्या है? वो है बेस, राइट। और सपोज इसका एक आंसर आया, इसको क्या बोलते हैं? सपोज नंबर बोल दो कोई भी। और ये क्या है? कोई भी एक्सपोनेंट। क्या है? कोई भी एक्सपोनेंट, राइट। तो इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। अगर इस पूरी रिप्रेजेंटेशन को अगर मैं लॉग में लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा लॉग ऑफ बेस, लिखूंगा 2 का, ये जो बाहर 16 दिख रहा है वो चला जाता है अंदर, और बाहर क्या आ जाता है? बाहर आ जाता है एक्सपोनेंट, ठीक है। तो इसका एक जनरल फॉर्म लिख देता हूं मैं। जनरल फॉर्म क्या होता है लॉग का? लॉग होता है लॉग ऑफ, यहां पर होता है एक बेस, यहां पे होता है एक नंबर n और बराबर में कोई वैल्यू आएगी a, ठीक है। या फिर मैं ऐसे बोलूं कि ये ऐसे डिफाइंड होगा, b की पावर a जो है वो किसके बराबर आएगी? वो n के बराबर आएगी, ठीक है। तो इस तरह से दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। लॉग एंटी लॉग लेके लास्ट में सिखाऊंगा कैसे रिमूव करना है लॉग को, कैसे लॉग आता है ना, ये आप सीख जाओगे आराम से, राइट। तो अब देखो करना क्या है, इसको डिफाइन करना है। ये पूरा का पूरा फंक्शन जो है वो डिफाइन होगा कुछ सर्टेन कंडीशंस पे, है ना। वो कंडीशन क्या है? देखो जैसे b दे रखा है हमें, तो b की वैल्यू अगर देखो पॉजिटिव होगी तो ये फंक्शन डिफाइंड है, और b की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 है तो ये फंक्शन डिफाइंड है। तो एक साथ कंडीशन ये की आ गई, प्लस जो अंदर नंबर है वो भी क्या होना चाहिए? वो भी होना चाहिए पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, नॉट इक्वल टू 1 होगा, देन आप लोगों को पता चलेगा कि लॉग पूरा कंप्लीटली डिफाइन हो चुका है, राइट। अच्छा, किसी के दिमाग में ऐसा आ रहा हो कि सर ये सेटिस्फाई हो जाए और ये सेटिस्फाई ना हो, मतलब बेस तो पॉजिटिव हो जाए लेकिन अंदर का इनपुट है वो नेगेटिव रह जाए, तो क्या करेंगे? तो ऐसा करना, उसको काट देना, वो डिफाइंड ही नहीं है, वो डिफाइंड ही नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हो, एग्जाम्पल के तौर पर सपोज आपको दे दे लॉग ऑफ -3 अंदर 5 और आपसे कोई वैल्यू निकलवाए। सपोज आपके पास ऐसी इक्वेशन बन जाए अंदर और आपको वैल्यू निकालनी हो, तो आंख बंद करके नन ऑफ दिस लगा देना। क्यों? या फिर नॉट डिफाइंड लगा देना। क्यों? क्योंकि इसका बेस जो है वो नेगेटिव में है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। वैसे ही अंदर ये नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता और ये बेस 1 भी नहीं हो सकता। तो ये जो कंडीशंस आपको दिख रही है बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है लॉग को डिफाइन करने के लिए, लॉग को डिफाइन करने के लिए। अच्छा, जब हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे या इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे तो ये जो आपको दिख रहा है, ये जो डेफिनेशन आपको दिख रही है, यही डेफिनेशन बहुत काम आएगी, बार बार यूज करेंगे। इस डेफिनेशन का एक्सटेंसिव यूज होता है लॉगरिदम्स में। लॉगरिदम को डिफाइन किया, वो कंडीशन याद है तो ही लॉगरिदम होगा, अदरवाइज लॉगरिदम नहीं होगा, ठीक है। डेफिनेशन पार्ट आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन सपोज ऐसे हो सकते हैं कि लोग आपको दे दिया 3 इंटू यहाँ पे 5 दे दिया, तो इसकी कुछ वैल्यू आएगी। वैल्यू कितनी आएगी? कुछ कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, कुछ आप मेथड से निकाल सकते हो, तो ऐसे निकाल सकते हैं। ये हमारा लॉग का क्या रहेगा? डेफिनेशन पार्ट रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर।
आगे बढ़ो, log को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो, log को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो। सपोज एक log है हमारे पास, सपोज log ऑफ यहाँ पर अपने पास b है, अंदर सपोज क्या कोई n है इज इक्वल टू a है। इसको हम बाद में क्या लिख सकते हैं, b की पावर a इज इक्वल टू n लिख सकते हैं। देखो log रिमूव करता हूँ तो कैसे करता हूँ, b की पावर a इज इक्वल टू n कर रहा हूँ बार बार। यहाँ पे log है, रिमूव कर दिया तो ये बन गया, या फिर इस पे log लूंगा तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो सिंपल है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे हम। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डेफिनेशन पार्ट। तो डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन हमारी है सपोज b की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, और n की वैल्यू है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, प्लस b की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 होनी चाहिए, राइट। ये हमारा डेफिनेशन पार्ट है। ठीक है, अच्छा ये जो b है इसकी रेंज थोड़ी सी ना बट गई, b पॉजिटिव तो है लेकिन b 1 नहीं है, यानी कि b की दो रेंज बन गई। पहला केस तो बनेगा जब b हमारा 0 से 1 के बीच में होगा, दूसरा केस बनेगा जब b हमारा ग्रेटर देन 1 होगा, और दोनों में कर्व अलग अलग बनेंगे भैया, दोनों में कर्व जो हैं वो अलग अलग बनेंगे। कैसे अलग अलग बनेंगे आप देखो, b की वैल्यू जब 0 से 1 में होती है और 1 से ग्रेटर होती है तब कैसे कर्व बनते हैं। सपोज इसके अंदर कर्व बनाना है हमें, है ना, इसके अंदर कर्व बनाना है, तो कैसे कर्व बनेगा, एक वैल्यू उठा लो यहाँ पर 1, एक वैल्यू उठा लो यहाँ पर 1, और ये यहाँ से तो कर्व ऐसे होता है और नीचे एसिम्प्टोटिक होता है, मतलब y एक्सिस से टच करने वाला होता है लेकिन करता नहीं है ना। इस तरह से कर्व जाएगा ये, और ये इसका जो कर्व बनेगा वो कैसा कर्व बनेगा, इस तरह से कर्व बनेगा इसका। ये हमारे पास कोई 1 है एंड ये जो कर्व है वो जाएगा इस तरह से, नीचे तो ऐसे चला जाएगा और ऊपर से ऐसे एसिम्प्टोटिक हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उल्टा कर्व बन गया, थोड़ा सा उल्टा कर्व बन गया। इन कर्व के अंदर डिफरेंस क्या है, सपोज अगर कोई आप x1 की वैल्यू लो और यहाँ पर कोई दूसरा x2 लो और इसको आप चेक करोगे ना, आपको log की वैल्यूज पता चलेंगे यहाँ से। तो यहाँ से सपोज कोई पहला y1 आया और ये y2 आया, वैसे अगर यहाँ पर आप वैल्यू चेक करोगे तो एक वैल्यू आएगी, और यहाँ पर एक वैल्यू चेक करोगे तो एक वैल्यू आएगी। ये क्या है, ये y1 है, ये y2 है। ठीक है, तो x1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आई और x2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आई दोनों अलग अलग हैं, और ग्रेटर जब x की वैल्यू ग्रेटर होगी तो y की वैल्यू भी ग्रेटर आ रही है, आप देख रहे हो। यानी कि ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन है इंक्रीजिंग, है ना। जब बेस हमारा ग्रेटर देन 1 होता है तो log का कर्व इंक्रीजिंग नेचर का होता है। ठीक है, बढ़ता रहता है, x की वैल्यू बढ़ाने पर बढ़ता रहता है। और जब हमारा कर्व ऐसा हो जिसमें बेस 0 से 1 के बीच में हो तो कर्व हमारा क्या होगा, डिक्रीजिंग। क्या आएगा, क्योंकि इसके अंदर y2 की वैल्यू लेसर देन आ गई ना y1 के, तो मैं क्या बोल दूं, ये कर्व क्या है, डिक्रीजिंग। ठीक है, इसका फायदा और नुकसान ये है कि देखो, एक तो क्या है, बेस देख के हमें पता चल जाएगा कि कर्व हमारा इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। दूसरा हम क्या करेंगे कि बेस की वैल्यू देखकर जब इनइक्वालिटी के क्वेश्चन करेंगे तो इनइक्वालिटी में इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो ये कंडीशन जब भी आएगी और हम इनइक्वालिटी सोल्व करेंगे, इनइक्वालिटी में साइन बदल जाएगा, मतलब ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से शो कर सकते हैं। ये तो बात होगी log फंक्शन की। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, किस तरह से ये रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, एक तरह से देखें तो ये कंटिन्यूस कर्व है। ठीक है, ये एक तरीके से कंटिन्यूस कर्व है, कंटिन्यूस कर्व है। इस कर्व का डोमेन के देख लो क्या है, डोमेन मतलब डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है कि जो पॉजिटिव वैल्यू, सॉरी डोमेन होता है जो इनपुट जा सकते हैं किसी भी फंक्शन में, है ना। फंक्शन के अंदर अगर कोई भी इनपुट है, पॉसिबल जितने इनपुट हो सकते हैं वो उसका डोमेन होगा। तो इसका डोमेन क्या है, देखो x की वैल्यू यहां से लेके यहां तक सारी कवर हो रही है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू सारी हो सकती हैं, तो इसका डोमेन क्या होगा, पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, अगर डायरेक्ट हम किसको सॉल्व कर रहे हैं, log x को सॉल्व कर रहे हैं तो बता रहा हूं ये मैं, है ना। और इसकी रेंज क्या आई भाई, रेंज, इसकी रेंज क्या आई, ये नीचे भी कितना माइनस इन्फिनिटी को कवर कर रहा है और ऊपर भी पता नहीं किसको कवर कर रहा है, तो इसकी रेंज क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी रियल नंबर। ठीक है, इसकी रेंज आ जाएगी रियल नंबर। ठीक है भाई, इस तरह से इसको सोल्व कर सकते हैं। कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है ये कर्व। अच्छा, अभी आपको पता नहीं है कि कौन सा कर्व डिफरेंशिएबल होते हैं, कौन से कर्व डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं। तो सिंपल सा एक लॉजिक है कि जब भी कोई कर्व बने और उसमें कोई शार्प पॉइंट बन रहे हो, है ना, सपोज ऐसा कोई कर्व बन जाता तो ये शार्प पॉइंट बन गया, तो ये शार्प पॉइंट पर कर्व डिफरेंशिएबल नहीं होता।
जो आपको डिफरेंशिएबिलिटी में सिखाऊंगा मैं, बेसिक मैथमेटिक्स में, वो भी एक टॉपिक है हमारा, तो आप सीखोगे। तो ये कर्व हमारा एक तरीके से डिफरेंशिएबल है इसके पूरी डोमेन के अंदर, है ना। डोमेन के अंदर जब कर्व ड्रॉ होगा तो पूरा का पूरा कर्व क्या रहेगा, डिफरेंशिएबल रहेगा। तो ये सारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम चीजें समझ सकते हैं, कभी भी लॉग के बारे में कुछ आ जाए तो ये सारी चीजें क्वेश्चन हो सकती है हमारी, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लॉज ऑफ लॉगरिदम। ठीक है सर, लॉज ऑफ लॉगरिदम क्यों पढ़ने? देखो पढ़ने इसलिए क्योंकि सॉल्व करने में आसानी होती है क्वेश्चन। पहला लॉ है मल्टीप्लिकेशन का लॉ। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, सपोज ये मल्टीप्लिकेशन लिख देते हैं, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में देखो क्या हो रहा है यार, देखो सिंपल सा एक लॉग होगा, सपोज लॉग का बेस सी है और अंदर ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को हटा सकते हो। कैसे? बेस तो सेम रहेगा लेकिन ये ए बाहर आ जाएगा और दूसरा प्लस में होकर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इस तरह सोल्व कर सकते हो। अब इसको एग्जांपल लेके देखो। एग्जांपल में क्या होता है कि कभी कभी हमें वैल्यूज पता नहीं होती। सपोज हमें बोल दिया log बेस 10 दे रखा है और अंदर वैल्यू कितनी है, अंदर वैल्यू सपोज 2 है, प्लस दूसरा बोल दिया log बेस 10, अंदर वैल्यू कितनी है, 5 है। सोल्व करो। पहले वैसे तो वैल्यू ध्यान नहीं है हमें, कैसे सोल्व करेंगे सर, है ना। वैसे तो वैल्यू आती नहीं है निकालने, लेकिन प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। ये वाली प्रॉपर्टी लगाओगे तो क्या हो जाएगा, log ऑफ 10, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 और 5, तो कितना आ जाएगा 10। ठीक है। अच्छा मैंने आपको बताया log कैसे हटता है। log ऐसे हटता है कि ये जो वैल्यू होती है इसकी कुछ पावर होगी, वो ये वैल्यू आएगी अंदर वाली ना। तो 10 की मैं क्या पावर करूं कि 10 आ जाए, 1 है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। सो जो हमारा ये log लिखा हुआ है, log 10 × 10, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लीकेशन अप्लाई करेंगे। दूसरा सपोज हमारे पास है डिवाइड वाला सिस्टम ना, डिवाइड भी तो हो सकता है log के अंदर। तो log के अंदर सपोज डिवाइड आ जाए, log c ऑफ a बाई बी आ जाए, तो आप क्या करोगे, इसको बाहर निकाल दो। क्या कर दो, बाहर निकाल दो, c ऑफ a माइनस log ऑफ c इंटू b कर दो। ठीक है सर, अप्लाई कैसे करेंगे? अप्लाई ऐसे करेंगे, देखो जैसी कंडीशन होती है ना वैसे अप्लाई करते हैं। कभी हम लेफ्ट से राइट जा सकते हैं अगर हमें राइट वाला रिजल्ट चाहिए, हम राइट से लेफ्ट जा सकते हैं अगर हमें लेफ्ट वाला रिजल्ट चाहिए। जो हमारे लिए कन्वीनियंट होगा हम वो यूज करेंगे, है ना। कन्वीनियंस के हिसाब से बदलना, मौका परस्ती करना, तो मौका परस्ती करेंगे हम भी। अब इसको सॉल्व करो। देखो जैसे सपोज हमें दे दिया log 10 ऑफ 5, सॉरी 20 कर लो यहाँ पे, log ऑफ 20 माइनस log ऑफ 10 इंटू 2। कोई बोले इसकी वैल्यू निकालो, ऐसे तो निकालने नहीं आती क्योंकि हमें याद ही नहीं है इसकी वैल्यू, तो हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। प्रॉपर्टी क्या कह रही है, log ऑफ 10 इंटू 20/2 करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। ऊपर वाली कंडीशन log 10 वैल्यू कितनी आएगी उसकी वैल्यू आएगी 1। आराम से सोल्व कर दी। अच्छा ये 1 वाले एग्जांपल क्यों लेता हूं मैं, ताकि अप्लाई करना सीखो आप, है ना। एक इजी सी एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आप अप्लाई करना सीख जाओ, बाद में देखी जाएगी क्या होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखो नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक और है, उसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट का क्या खेल है, देखो एक्सपोनेंट का भी बहुत इजी खेल है। कैसे? सपोज कोई एक log दे रखा हो, हमें ऊपर कर लेते हैं। सपोज कोई एक log दे रखा हो इस तरह से, और यहां पर कोई बेस c हो और a की पावर n हो, तो क्या हो जाएगा, ये पावर जो ऊपर दे रखी है ना ये आगे आ जाती है, ये आगे आ जाती है, एंड log का क्या हो जाता है, log c ऑफ a हो जाता है। तो पावर आगे आ जाती है, ये इंपॉर्टेंट है ना। एक्सपोनेंट में ये जो पावर है ये आगे आ जाती है, बार बार बता रहा हूं मैं ये। अब इसका एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल हमारे पास है कि log ऑफ, क्या करूं, सपोज 10 है और यहां पर दे दिया 1000। ठीक है, सपोज किसी को प्रॉपर्टी नहीं आती लेकिन log 10 की वैल्यू पता है, तो क्या करेगा वो, इसको कन्वर्ट करेगा। कैसे कन्वर्ट करेगा, log ऑफ 10 इंटू 10⁻³ करेगा इसको। ये 3 क्या है, बाहर आ जाएगा, ये 3 बाहर आ जाएगा। log ऑफ 10 इंटू 10 करो, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इंटू नहीं है सीधा ही है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो आंसर कितना आ गया 3। हम डायरेक्ट कर सकते थे, कैसे, 10 की मैं क्या पावर करूं कि 1000 बन जाए, 10 की आप 3 पावर कर दो सर 1000 बन जाएगा, तो 3 तो आंसर आया हमारा, है ना। तो एक्सपोनेंट से भी क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, सोल्व हो जाते हैं। ठीक है, एक टूल हो रहा है लॉगरिथम को सोल्व करने वाला, क्या, बेस चेंज करना, है ना। बेस एक ही थोड़े रह सकता है, चेंज ऑफ बेस थ्योरम बोलते हैं उसको, चेंजिंग ऑफ बेस थ्योरम। बेस थ्योरम, चेंजिंग ऑफ बेस थ्योरम क्या कह रहे हैं, देखो सपोज कोई एक log है हमारे पास b a, इसका अगर बेस क्या करना है, हमें c करना है, तो आप क्या करो, डायरेक्ट c कर दो। ये c बेस कर दिया, किसका, a का तो करना है, लेकिन डिवाइड कर दो किससे,
ये c बेस करके ये जो बेस था ना ये लॉगरिथम के अंदर चला जाएगा, लॉग के अंदर चला जाएगा। तो ये एक तरीका होता है, इसको याद रखना। देखो यार, याद रखे बिना होगा नहीं। वैसे आप डिराइव कर सकते हो इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए डिराइव नहीं कर रहा मैं, और आप बच्चे भी नहीं हो, आप छोटे, इसको बार बार डिराइव करूँ मैं। आप डिराइव कर सकते हो इसको, नॉर्मल इक्वेशन लिख के दोनों साइड लॉग लेके आप कर सकते हो इसको, ईजी है, ठीक है। तो इस तरह से इसको अप्लाई करेंगे। देखो इसके ऊपर एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लो आप। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल हमारे पास है कि लॉग ऑफ बी एल्फा इंटू ए दे रखा है, तो आपको वैल्यू बतानी है, आपको प्रूव करना है। सपोज 1/अल्फा इंटू लॉग ऑफ बी इंटू ए, ये आपको प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करोगे? देखो वैसे तो ये रिजल्ट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी है, इसको काम में लेते हैं हम, कि जब ये बेस की पावर कुछ आ जाए तो पूरा का पूरा लॉग अलग हो जाता है और पावर 1 वो पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये जो प्रॉपर्टी है काम में भी लेते हैं मैथ में हम बहुत बार, आपको पता नहीं होगा लेकिन ये काम में लेते हैं, ठीक है। लेकिन हम इसको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो क्या करो, रिजल्ट में बोल रहा है बेस बी करना है, मतलब इसका बेस चेंज करना है। तो बेस चेंज कर दो, लॉग ऑफ बी की पावर अल्फा इंटू ए, ये क्या है, इसका लॉग बेस कर दो बी, तो लॉग के अंदर बेस बी करा, ये सी कर दिया, ये क्या ऊपर एज इट इज वैल्यू लिखते हैं सीधी, तो एज इट इज वैल्यू लिख दो, डिवाइड बाई लॉग ऑफ न्यू बेस इनटू प्रीवियस बेस, ये प्रीवियस बेस आ गया। एक्सपोनेंट वाला रूल लगाओगे तो अल्फा बाहर आ जाएगा और सोल्व होके क्या आएगा हमारे पास, लॉग ऑफ बी इंटू ए डिवाइड बाई अल्फा बाहर आ जाएगा, लॉग ऑफ बी इंटू बी आ जाएगा। ये लॉग बी क्या हो गया, ये 1 हो जाएगा। बी की पावर क्या करूं कि बी बन जाए, 1 कर दो सर, तो ये 1 बन गया। हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 1/अल्फा लॉग ऑफ बी इंटू ए, राइट। ये हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। ऐसे हम सोल्व कर सकते हैं। तो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वो आप अगर करना चाहो तो कर सकते हो। प्रैक्टिस क्वेश्चन ले लो आप। क्या है प्रैक्टिस क्वेश्चन? आपको प्रूव करना है कि प्रूव दैट लॉग ऑफ बी की पावर अल्फा इंटू ए की पावर बीटा इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा इंटू लॉग बी इंटू ए, ठीक है। ये हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अगर आपको करना है क्वेश्चन तो आप अच्छे से करिए, ये हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, ओके। चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी एंड एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी यूज करोगे, आपका ये आंसर आ जाएगा। तो गाइज ये सारे जो 4 रूल आपने पढ़े हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, लॉ ऑफ लॉगरिथम है ना, लॉगरिथम के लॉज हैं ये। अब अच्छे से करो इन सबको, बहुत फायदा होगा आप लोगों का, राइट। नेक्स्ट हम बढ़ने वाले हैं। देखो अभी तक जितना पढ़ा है ना वो तो आप सब कर सकते हैं, बायो वाले स्टूडेंट को भी करना जरूरी है और मैथ वाले स्टूडेंट को भी करना जरूरी है। अब जो करने वाले हैं ना वो बायो वाले स्टूडेंट जो हैं वो स्किप कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर फिर भी उनको लगता है कि लॉग की इक्वेशन उनसे सोल्व नहीं होती और उनके काम आ रही है, सपोज कोई स्टूडेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा होगा, उसमें लॉग की इक्वेशन बन रही होगी और उससे सोल्व नहीं हो रही होगी, तो आप क्या करो, इसको फॉलो करो, ठीक है। अगर आपको नहीं करना है तो कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। वैसे तो जबरदस्ती नहीं है आप लोगों के साथ, लेकिन एक एडवाइजरी चीज है कि अगर मैथ के स्टूडेंट इसको करेंगे तो उनके वैसे फायदा होगा जेईई के मैथ के अंदर भी और फिजिक्स के अंदर भी। अगर बायो के स्टूडेंट इसको करते हैं देन इट्स ओके, ठीक है। तो लोगरिथम इक्वेशंस हैं वो कैसे सोल्व होते हैं? देखो लोगरिथमिक इक्वेशन के कुछ स्टेप्स होते हैं, रूल्स होते हैं। एक रूल्स देख लो, रूल्स क्या है। पहला रूल क्या है इसका, पहला रूल हमारे पास है कि आप क्या करो, डिफाइन कर दो इक्वेशन को, डिफाइन द इक्वेशन, है ना। इक्वेशन को डिफाइन मतलब लॉग को डिफाइन करना है, बताऊंगा मैं कैसे करना है। दूसरी स्टेप क्या है, आप लॉग को हटाकर सोल्व कर दो इक्वेशन को, सोल्व द इक्वेशन। बोला सर ना तो डिफाइन करना आता है ना सोल्व करना आता है, आपने लिख तो दिया, ठीक है। तीसरा क्या है, टेक इंटरसेक्शन, सबका इंटरसेक्शन ले लो। अब कोई फिर से बोलेगा, बोला सर ना तो डिफाइन करना आता है, ठीक है, इंटरसेक्शन है ना। हाँ, अब कोई बोलेगा कि सर ना तो डिफाइन करना आता है, ना सोल्व करना आता है, ना इंटरसेक्शन लेना आता है। कोई बात नहीं, सीखेंगे, अभी सीखेंगे, देखो कैसे सीखते हैं। सपोज एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं एक सी एग्जांपल के तौर पे। क्वेश्चन है लॉग ऑफ, सपोज 3 बेस है, अंदर x - 2 ले लो एंड चलो 4 ले लो, और क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 है। ये क्वेश्चन दे दिया। पहली क्वेश्चन क्या करिए, डिफाइन करो। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन है बेस की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। बेस की वैल्यू पॉजिटिव है क्या, बिल्कुल है। दूसरी डेफिनेशन क्या करिए, बी की वैल्यू यानी बेस की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 होनी चाहिए। तो नॉट इक्वल टू 1 है क्या, हाँ है सर, कोई दिक्कत नहीं है।
तीसरी क्या कह रही है, ये जो नंबर है, ये जो अंदर वाला नंबर है x माइनस 4, ये ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 कर दो, सॉरी 0 कर दो, ठीक है, ग्रेटर देन 0 होगी तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन 4, ठीक है, तो एक कंडीशन आ गई। तो ये वाला पार्ट तो पूरा हो गया कि सर ऐसे डिफाइन कर सकते हैं हम। सोल्व कैसे कर सकते हैं, सोल्व करने का सिंपल तरीका है, सोल्व करने का एक ही तरीका कि सर 3 की पावर ये करोगे तो ये आना चाहिए, यानी कि 3 की पावर स्क्वायर करोगे तो क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए x माइनस 4, ठीक है। ये कितना है 9, ये कितना है 3, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13, ठीक है, ये सोल्व भी कर लिया, तो ये स्टेप भी पूरी होगी। अब इंटरसेक्शन की बारी आती है। इंटरसेक्शन क्या कह रहा है, देखो इंटरसेक्शन बोलता है कि जब कोई दो एक सेट्स हो, हमारे पास दो अलग अलग सेट्स हो, तो इंटरसेक्शन लेना हो तो मतलब वो वैल्यूज लो जो दोनों सेट्स में अवेलेबल हो, यानी कि कॉमन क्वांटिटी, राइट। तो इन दोनों में कॉमन कौन है, देखो ये बोल रहा है कि x की वैल्यू 4 से बड़ी हो सकती है, 4 से बड़ी कितनी, 5 6 7 8 9 10 कितनी भी। ये क्या कह रहा है, x की वैल्यू 13 होनी चाहिए, तो दोनों कब सेटिस्फाई होंगे, दोनों x बराबर 13 पे सेटिस्फाई होंगे, क्योंकि 13 इसमें भी है 13 इसमें भी है। सो दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू स्टेप्स, है ना। तो ये हमारा क्या रहेगा आंसर, ये हमारा क्या रहेगा आंसर, राइट। तो ऐसे सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है वो और देख लो आप, दो क्वेश्चन सोल्व करूंगा मैं। सपोज log ऑफ हाफ दे रखा है एंड log ऑफ अंदर दे रखा है x माइनस 2 और इज इक्वल टू दे रखा है -2, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। कैसे सोल्व करेंगे, पहले तो करो log को डिफाइन। log को डिफाइन कैसे करते हैं भाई, बेस को देखो, इसका बेस देखो, इसका बेस नहीं लिखा ना, इसका बेस है शायद 4 है ना। सबसे पहले क्या करो, बेस को डिफाइन करो, दोनों बेस चेक करो क्या है, ये बेस पॉजिटिव, ये बेस पॉजिटिव, दोनों के दोनों बेस 1 भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करो, ये अंदर वाले को डिफाइन करो, यानी कि x माइनस 2 को पॉजिटिव बनाओगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 3 से बड़ी, ठीक है, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या आएगी, ये पूरा का पूरा भी तो एक log के अंदर फंक्शन है, इसकी वैल्यू भी क्या आनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप करके देख लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या है, इसको डिफाइन करना है ना, इसको डिफाइन आराम से कर देंगे। इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि log ऑफ बेस 4 x माइनस 2 की वैल्यू क्या रहेगी भाई, उसकी वैल्यू रहेगी पॉजिटिव, ये रहेगी, ये डेफिनेशन है, ठीक है। अच्छा इसको डिफाइन करना है, इसको डिफाइन कर दो, सिंपल सा डेफिनेशन होगा इसका। इसका डेफिनेशन क्या होगा कि ये बेस देखो पहले क्या है, बेस 4 है, ठीक है, बेस की वैल्यू 1 से बड़ी है, और 1 से बड़ी होती है तो फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है, और फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि जब मैं इसकी वैल्यू सोल्व करूंगा तो क्या आएगा, x माइनस 2, हमारे पास आएगा x माइनस 2 की वैल्यू ग्रेटर है किससे, 4 की पावर इतनी, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी तो x की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन 3 आ गई, ठीक है। तो ग्रेटर देन 3 चाहिए हमें, 3 आ गई किसी, तो ये क्या हो गया, ये फिर से डेफिनेशन वाला पार्ट, तो ये तो सेम ही आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको सोल्व करेंगे, ये तो पहली स्टेप है। अब दूसरी स्टेप देखो, दूसरी स्टेप में क्या करना है, सोल्व करना है। सोल्व कैसे करते हैं मैंने आपको बता ही दिया। सबसे पहले बाहर वाले log को सोल्व करो, कैसे कर सकते हैं, -12 की पावर लगेगी ये, यानी कि log ऑफ 4 और अंदर क्या है x माइनस 2, इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा 1/2 की पावर -2, ठीक है। इसको सोल्व करोगे, देखो दो पावर है, 1/4 माइनस है ऊपर चला जाएगा 4 बन जाएगा, तो क्या आ जाएगा log ऑफ 4 क्या आ जाएगा x माइनस 2, यहाँ पे कितना 4 आ जाएगा, राइट। अब अगला log खोलेंगे, नेक्स्ट log जब खोलेंगे तो क्या होगा, ये 4 की पावर 4 बन जाएगी उधर, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 कितनी होती है 256, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 258, 258, ठीक है। अब देखो दो कंडीशन हमारे पास वापस से, ये स्टेप 1 ये स्टेप 2, इन दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब वो वाली कंडीशन जिसपे दोनों सेटिस्फाई हो, ये 258 पे सेटिस्फाई है, इसका तो कोई आगे पीछे जाना ही नहीं है, तो रेंज में काम ही नहीं कर रहा है, तो सिंगल डिजिट वैल्यू पे काम कर रहा है, डिस्क्रीट वैल्यू आई है, ये एक रेंज आ गई। अच्छा अब चेक कर लो, ये जो डिस्क्रीट वैल्यू है वो इस रेंज में लाई कर रही है कि नहीं कर रही, अगर लाई कर रही है तब तो ये आंसर है, नहीं कर रही तो हमें पता नहीं आंसर, राइट। तो या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि आंसर आएगा ही नहीं, इसका पॉसिबल नहीं है ना। तो ये 258 3 से बड़ा है क्या, 100% बड़ा है, तो इसका मतलब दिस इज आवर आंसर, ठीक है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जब जो x की वैल्यू है वो हमारे जो गिवन ये जो आपको दिख रहा है इसके अलग होती है ना, तो वो आंसर हटा देना, आप एकदम से हटा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन ले लो, आराम से, छोटा छोटा सा क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेना। प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि log ऑफ बेस 2 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू log ऑफ बेस 2 x माइनस 2। आप इसको सॉल्व करना,
और आपका आंसर आना चाहिए कुछ, आप मुझे बताना क्या आएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना, राइट। देखो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं क्या, इनइक्वालिटीज, ठीक है। इनइक्वालिटीज बहुत अच्छी चीज होती है, बहुत सारी बाउंड्री कंडीशंस या कोई रेंज की चीजें होती हैं वो सॉल्व हो जाती हैं। जो अभी किया ना वही काम करना है, वही स्टेप्स हैं सारी की सारी। क्या करो, सबसे पहले तो डिफाइन कर दो, ठीक है। दूसरा क्या करना है, दूसरा करना है उसको सॉल्व, है ना, लॉग को हटाकर क्या देखना है, बेस देखना है, सोल्व कर दो। सोल्व करने के भी तरीके हैं, दो केस बनेंगे, बेस 0 से 1 के बीच में होता वाला केस बनेगा, और बेस हमारा पॉजिटिव हो और 1 से भी ग्रेटर हो तो अलग केस बनेगा। इस केस के अंदर साइन चेंज होंगे इनइक्वालिटी के, ठीक है, साइन चेंज होंगे, और इसके अंदर साइन चेंज नहीं होंगे, ठीक है, साइन डू नॉट चेंज, साइन डज नॉट चेंज, ऐसे बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। फिर क्या करो, लास्ट स्टेप के अंदर सबका इंटरसेक्शन ले लो, है ना, ये तो पीछे करके आए हैं तो इसका इंटरसेक्शन ले लो। देखो अब इस रूल को अप्लाई करके देखते हैं ना, रूल पढ़ने में तो बहुत आसान लगता है, अप्लाई करने में दिक्कत आती है। अप्लाई कर दिया तब तो काम हो गया, अप्लाई नहीं करा तो फिर बैठे रहो, फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन है लॉग ऑफ सपोज x माइनस 1, और सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूं, और 2x प्लस 7 की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है, राइट, वो ग्रेटर देन 1 है। इसको सॉल्व करना है भाई, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, लॉग भी है, सब कुछ है, करो। पहला काम डिफाइन करने का, पहला काम डिफाइन करने का, तो पहला काम कर दो, डेफिनेशन डिफाइन करना है तो बेस को डिफाइन करो सबसे पहले। बेस क्या होता है, पॉजिटिव, सॉरी, बेस क्या होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव की वैल्यू लिख दो, x माइनस 1 की वैल्यू पॉजिटिव, x क्या आ गया, ग्रेटर देन 1, 1 इधर चला गया, ये आ गया, एक कंडीशन ये आ गई, जो कंडीशन अंडरलाइन करता हूं उसको ध्यान में रखना है। दूसरा क्या है, x की वैल्यू -1, ये 1 नहीं होनी चाहिए, है ना, बोला था ना बेस की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, मतलब x कांट बी इक्वल टू 2। अब क्या पता चला हमें, देखो अगर दिख नहीं रहा तो आप लोगों को, किसी किसी को नहीं दिख रहा होगा, अब मैं कर कह रहा हूं यहां पर x की वैल्यू पॉजिटिव की, सॉरी x माइनस 1 की वैल्यू पॉजिटिव की, तो ये कंडीशन आई, x माइनस 1 की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 की, फिर ये वैल्यू है, ये दो कंडीशन आ गई। अभी हमारा डिफाइन नहीं हुआ है और डिफाइन होना बाकी है। ये 2x प्लस 7 जो आपको दिख रहा है ये भी तो पॉजिटिव होना चाहिए, ये जब पॉजिटिव होगा तो x की वैल्यू क्या आ गई, -7/2 से ग्रेटर, -7/2 से ग्रेटर, ठीक है। अब यहां से काम करो, डेफिनेशन का एक रेंज बना लो कि पूरे कौन कौन सी वैल्यूज हैं जहां पर पूरा लॉग डिफाइन हो रखा है, उस डेफिनेशन पार्ट पर चेक करेंगे कि क्या होगा, ठीक है। देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है -7/2 से बड़ा होना चाहिए, ये क्या कह रहा है, -7/2 से बड़ा होना चाहिए, और ये क्या कह रहा है, 1 से बड़ा होना चाहिए। तो अगर मैं -7/2 वैल्यू रख दूं या फिर कुछ भी ऐसी वैल्यू रख दूं जो नेगेटिव में हो, तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा, यानी कि बेस ही बुरा मान जाएगा। बेस को तो खुश रखना है अपन लोगों को, राइट, बेस को खुश रखना है तो इसको थोड़ा सा दुखी करना पड़ेगा, इसको काट दो, काम में नहीं आएगा। मतलब सोचो कि अगर माइनस में 2 वैल्यू आए तो ये तो खुश है, मतलब सेटिस्फाई है, ये नहीं है ना, हमें तो सबको सेटिस्फाई करना है। तो x का एक रेंज लिख लूंगा मैं यहां पर, x का एक रेंज लिख लेंगे हम, और x का रेंज क्या होगा, x 1 से चल रहा और 1 इंक्लूडेड नहीं है, स्मॉल ब्रैकेट मतलब 1 इंक्लूडेड नहीं है, x 1 से चला और 2 पर ब्रेक हो गया क्योंकि 2 तो क्या इंक्लूडेड है ही नहीं, फिर इसका यूनियन करो, ये 2 से चला और आगे इन्फिनाइट पे चला गया। यानी कि आप ऐसा भी बोल सकते हो इसको कि x की वैल्यू बिलोंग कर रही है, ये बिलोंगिंग का साइन है, 1 से इंफिनिटी, 1 से बड़ी हो तो चल जाएगा, लेकिन एक 2 नहीं होना चाहिए बस बीच में, तो माइनस कर दो एक 2 को, ठीक है। सिंगल सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कर्ली ब्रेसेस से, ठीक है। स्मॉल ब्रैकेट बताता है कि जो एंड के एक्सट्रीमिटीज हैं वो हमने काउंट नहीं करा है, और अगर मैं क्लोज ब्रैकेट लगाता इसके ऊपर यानी स्क्वायर ब्रैकेट लगाता, इसका मतलब जो एक्सट्रीमिटीज है वो मैंने काउंट करा है, राइट। तो ध्यान में रखना, तो बचपन 9th क्लास में सीखा होगा आप लोगों ने ये रियल नंबर्स वगैरह, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, अभी ये हमने चेक किया है कि कैसे सोल्व हो सकता है ना। ये डेफिनेशन की रेंज आई है खाली, आंसर नहीं आया, ये आंसर तो अलग तरीके से आएगा। देखो आंसर कैसे आएगा, सेकंड क्या करना है, सोल्व करना है। इसको सोल्व करने का तरीका देखो, पहले ये वाला जो रेंज है उसको चेक करो, 1 से 2 में क्या करना है, चेक करना है वैल्यू 1 से 2, तो 1 से 2 के अंदर वैल्यू पुट करूंगा और इसके अंदर एक वैल्यू ले लो, सपोज 1.5 पुट करो, तो 1.5 पुट करो तो क्या आएगा,
0.5 आएगा। ठीक है, 1.7 पुट करो तो 0.7 आएगा। जो भी वैल्यूज आएंगी इस रेंज के अंदर वो वैल्यूज 1 से छोटी होंगी लेकिन 0 से बड़ी होंगी, राइट। तो मतलब ये केस कौन सा है, पहला केस 1 हमारा है, x जब बिलोंग करता है 1 से 2 के अंदर, तो केस बनेगा कि b की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी लेकिन लेसर देन 1 होगी। ये कंडीशन सॉल्व है। बोला था ना मैंने आपको चेक करना है, देखो डेफिनेशन में बोला था चेंज, साइन चेंज होगा, ये वाली कंडीशन है। तब साइन चेंज होगा, इसका मतलब साइन चेंज करेंगे, देखो बिल्कुल साइन चेंज होगा। इसको एज इट इज लिख लो, 2x + 7 लिख लिया। ये साइन है, इसको बदल दो, ये बदल दिया। इसकी वैल्यू उधर लेके चला जाओ, x - 1 की पावर कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो 1 तो 1 है, ये कटेगा, ये उधर जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, लेसर देन -8 आ गई। तो लेस की वैल्यू -8 आ गई। ठीक है, अभी जो वैल्यू आई है, पहली बात देखो ये रेंज में बिलोंग कर रही है क्या, हमारी रेंज में ये वैल्यू रेंज के अंदर बिलोंग कर रही है क्या, नहीं। इन दोनों का कोई इंटरसेक्शन आ सकता है क्या, बोले नहीं। तो x की वैल्यू यहां से क्या आई, कुछ नहीं आई, 5 आ गई, नल वेक्टर, सॉरी नल सेट आ गया है ना, नल सेट आ गया, कुछ नहीं आया। ओके, नेक्स्ट देखो सेकंड केस कैसे करेंगे इसका, केस सेकंड के अंदर हमारी रेंज है, x की वैल्यू जाएगी 2 से इंफिनिटी। क्या जाएगी, 2 से इंफिनिटी। जब x की वैल्यू 2 से इंफिनिटी होगी तो b की वैल्यू चेक करो, यहां पर b की वैल्यू क्या रखो, 3 रखो। 2 से इंफिनिटी में 3 आता है ना, तो 3 रखो। 3 रखोगे तो 3 - 1 कितना, 2, यानी बेस की वैल्यू कितनी आ गई, 2, जो कि 1 से बड़ी है। तो इसका मतलब केस कौन सा है, b की वैल्यू 1 से बड़ी वाला केस है, मतलब साइन चेंज नहीं होगा इनइक्वालिटी का। तो साइन चेंज नहीं होगा तो डायरेक्ट इनइक्वालिटी लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 2x + 7 और साइन रख लो एज इट इज, ये एज इट इज रख लिया, और x - 1 की वैल्यू के पावर 1 लगा दो, जो है वैसा वैसा रख लो। x से एक x कट जाएगा, x बचेगा, उसकी वैल्यू ग्रेटर देन कितनी हो जाएगी, -8 हो जाएगी। ठीक है, अब ये क्या आया, ये आया x की वैल्यू -8 से बड़ी। ठीक है, और ये क्या कह रहा है, 2 से इंफिनिटी के बीच में होनी चाहिए x, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन आएगा 2 से इंफिनिटी, क्योंकि 2 से इंफिनिटी में ये भी सेटिस्फाई, 2 से इंफिनिटी में ये भी सेटिस्फाई, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, ये इस पूरी इक्वेशन का आंसर आ गया हमारा x बिलोंग्स टू 2 से इंफिनिटी, राइट। तो गाइस ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी इजी से क्वेश्चंस आएंगे, मजे से करो आप। ठीक है, आप करोगे तो आपका बहुत अच्छे से फायदा होगा। सो गाइस इस तरह से आप सॉल्व करना इन क्वेश्चंस को, एंड क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपके इनइक्वालिटीज के आंसर आने लग जाएंगे। नेक्स्ट हमें करना है, मोड फंक्शन आ जाए तो क्या करोगे, है ना, लोग के अंदर मोड फंक्शन आ जाए तो भाई क्या करोगे, ऐसे खाली थोड़ी बैठना, क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही है। तो काम क्या है, सबसे पहले डिफाइन करना है, सिस्टम को डिफाइन करना है। डिफाइन किस किस को करना है, एक तो बेस को करना है, ठीक है, फिर क्या करना है, अंदर के नंबर को करना है, और साथ साथ किसको करना है, मोड को भी करना है। सर मोड नहीं पता क्या होता है, बताएंगे, अभी बताएंगे। फिर क्या करो, सोल्व कर दो, किसके लिए, सारे केस के लिए। केस क्या बन सकते हैं, केस बन सकता है ये वाला एक तो, और एक क्या बन सकता है ये वाला। अच्छा, ये कब बनेंगे, जब मोड के अंदर इनइक्वालिटीज आ जाए, ये होगा तो क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे भैया, है ना। और ये आ जाए तो क्या करेंगे, साइन चेंज नहीं करेंगे, साइन सेम रहेंगे, सेम साइन। नेक्स्ट मेथड क्या है, इंटरसेक्शन लेना है। फिक्स मेथड से कर रहे हैं, कोई बदल नहीं रहा हमारा मेथड, ये क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। तो इंटरसेक्शन कर दो, क्या प्रॉब्लम आ रही है, राइट। अच्छा, मोड क्या होता है, सबसे पहले मोड बताता हूं, देखो मोड समझना जरूरी है। मोड क्या है, देखो कोई भी फंक्शन मोड कब होता है, सपोज कोई एक फंक्शन है fx, ठीक है, उसकी वैल्यू x कब होती है, जब वो पॉजिटिव हो, मतलब कोई भी x होगा, अगर वो पॉजिटिव हो तो उसको डायरेक्ट क्या रखो, x ही रख दो। अगर वो वैल्यू नेगेटिव है तो क्या कर दो, एक माइनस लगा के उसको खोल दो। ठीक है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं किसी भी फंक्शन को, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये मोड लगाकर ये ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं मोड में। सपोज, ठीक है, सपोज x की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। ठीक है, सपोज x की वैल्यू कितनी है, -1 है, तो फंक्शन की वैल्यू -1 पे कितनी आएगी, माइनस रखोगे, एक माइनस के साथ आएगा तो भी 1 आएगी। तो मोड क्या कर रहा है, आउटपुट दे रहा है, क्या, पॉजिटिव आउटपुट देगा, चाहे इनपुट हमारा पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। आंसर क्या आया, पॉजिटिव। तो ऐसे मोड काम करता है, मोड की डेफिनेशन है फंक्शन के रूप में, आप देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, कोई एक बढ़िया सा एग्जाम्पल लेते हैं और उस क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन उठाते हैं एक,
सो बढ़िया क्वेश्चन उठाते हैं। एक क्वेश्चन क्या है, लॉग ऑफ x माइनस वन और यहाँ पे है मोड ऑफ 2x माइनस थ्री और उसकी वैल्यू है लेसर देन 2। ठीक है, देखने में बहुत अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, आराम आराम से सॉल्व करेंगे। बहुत लेंदी क्वेश्चन होगा ये, तो प्यार से सुनना, आराम से करना इसको। ठीक है, शांति से करोगे तभी आंसर करेक्ट आएंगे, वरना कोई ना कोई गलती जरूर हो जाएगी। पहला काम डिफाइन करना है। डिफाइन किसको करोगे, सबसे पहले इसको स्टेप बाय स्टेप करना। देखो काम, इसको डिफाइन करो। तो x माइनस वन को डिफाइन करेंगे सबसे पहले पॉजिटिव पे, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक से बड़ी, पहली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन क्या है, x माइनस वन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू वन। तो नॉट इक्वल टू वन होगी, इसका मतलब x की वैल्यू क्या, 2 नहीं है, राइट। x की वैल्यू 2 नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन क्या होगी हमारी, अंदर वाले नंबर को डिफाइन करना है। अंदर का नंबर डिफाइन कैसे होगा कि मोड ऑफ 2x माइनस थ्री की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। अभी मैंने बताया कि मोड का आउटपुट तो पॉजिटिव आता है, मतलब ये जो नंबर है वो हमेशा पॉजिटिव है, एक वैल्यू को छोड़कर। कौन सी वैल्यू है, जब x की वैल्यू आप 3/2 रखोगे ना, तो ये पूरा का पूरा फंक्शन जीरो हो जाएगा, ये है ना। और जीरो तो लेना नहीं है, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव बनाना है, जीरो पॉजिटिव थोड़ी होता है, तो जीरो नहीं लेना है। यानी x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, x की वैल्यू 3/2 नहीं हो सकती। ठीक है, अब वो सारी वैल्यूज लो जो सबको सेटिस्फाई कर रही है। ये कह रहा है कि x की वैल्यू सिर्फ 3/2 नहीं रखनी, ये कह रहा है x की वैल्यू 1 से बड़ी रखनी है बट 2 नहीं रखनी। तो यहां से x का क्या आंसर आएगा, x का हमारे पास आंसर आएगा, देखो x बिलोंग्स टू क्या, 1 से चलना है और 1 को लेना नहीं है, इसलिए स्मॉल ब्रैकेट। फिर एक हमारे पास ब्रेक आएगा कहां पर, 3/2 पर, तो 3/2 तक चलेगा ये, और 3/2 भी इंक्लूडेड नहीं है, काट दिया। फिर और साथ में कौन चल रहा है, 3/2 से कहानी फिर से चालू हुई और कहां तक रुक गई, फिर 2 पे रुक गई कहानी, ये 2 पे रोक दी कहानी। फिर u चला, u मतलब यूनियन, यूनियन मतलब एक साथ आएंगे सारे एक सारे। फिर कहानी 2 से चलती है, आगे कोई नॉन स्टॉप है क्या ना, आगे पूरी कहानी नॉन स्टॉप चल रही है हमारी, और ये इन्फिनिटी पे चली गई। ठीक है, तो x की ये सारी वैल्यूज पे पूरा फंक्शन डिफाइन है। ये क्या, ये सिर्फ डेफिनेशन पार्ट, ये पूरी की पूरी रेंज क्या है, डेफिनेशन पार्ट, राइट। एक एक डेफिनेशन पार्ट पर हम वैल्यू निकालकर इंटरसेक्शन लेंगे और जो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा वो लिखेंगे। ठीक है, तो करना शुरू करते हैं भाई। सबसे पहला हमारा काम क्या है, इसको सॉल्व करना है ना, इसको सॉल्व करते हैं। केस वन बना लो। केस वन क्या है, केस वन है x जब बिलोंग करता है किससे, 1 से 3/2 के बीच में। जब ऐसा केस होगा ना, देखो आपको क्या करना है, log लिख लो सबसे पहले कि log क्या है, log ऑफ x माइनस वन, अंदर क्या है, मोड ऑफ 2x माइनस थ्री, और वो क्या है, लेसर देन 2। ये हमारा क्वेश्चन है। सपोज करो हमारा जो वैल्यू 1 से 3/2 के बीच में है, बेस चेक करो, बेस की वैल्यू के अंदर सपोज मैं कोई भी रख दो, इनके बीच में कुछ भी आ सकता है, 1 और 1.5 के बीच में कुछ भी आएगा। सपोज मैं 1 आ जाए, तो 1 आएगा तो यहाँ पे 1 जाएगा, 1 जाएगा, इसका मतलब 1 में से 1 0, और 3/2 जाएगा तो क्या आएगा, 0.5, मतलब 0 से 0.5। तो 0 से 0.5 में क्या होता है, 0 p1, यानी ये कंडीशन है, यानी हमारा जो बेस है वो 0 से 1 के अंदर घूम रहा है, तो मतलब इनइक्वालिटी के साइन चेंज होंगे। अभी जस्ट बता के आया हूं कैसे चेंज होते हैं। ठीक है, अब क्या करो, इनइक्वालिटी हटाओ। इनइक्वालिटी हटाएंगे तो क्या होगा, देखो ये मोड है, मोड ऑफ 2x माइनस थ्री, यहाँ पे फिर से मोड आएगा, और इनइक्वालिटी का साइन क्या हो गया, चेंज हो गया, ये साइन चेंज हो गया, और क्या हो गया, x माइनस वन का होल स्क्वायर हो गया, x माइनस वन का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। अभी क्यों, अभी अंदर की रेंज भी चेक करनी पड़ेगी कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अभी फंक्शन डिफाइन करके आया था ना मैं, तो कैसे, हमारा जो वैल्यू क्या है, हमारा वैल्यू है x की वैल्यू 1 से 1.5 के बीच में। तो अगर मैं 1 रखता हूं यहां पर, तो 2 इंटू 1 कितना हो गया, 2, माइनस 3 कितना हो गया, सोल्व करके देखोगे तो माइनस में वैल्यू आ रही है, और 3/2 रखोगे तो आपके पास 0 वैल्यू आ रही है, मतलब माइनस में वेरी कर रहा है फंक्शन। तो एक माइनस साइन के साथ खुलेगा, ये एक माइनस साइन के साथ खुलेगा, तो 2x प्लस में 3 आ जाएगा, और वैल्यू आएगी इतनी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 1। सोल्व करोगे ये कट जाएगा, और हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू लेसर देन 0, और इसको सोल्व करोगे आप, कितना आ जाएगा, x प्लस अंडर रूट 2 और x माइनस अंडर रूट 2 की वैल्यू इतनी। सर इसको भी सोल्व करना नहीं आता है ना, आपको थोड़ी आता है इनइक्वालिटी को सोल्व करना। तो कैसे करते हैं, देखो ऐसे करते हैं, सपोज नंबर लाइन ड्रॉ कर लो,
और जब भी कोई ऐसे इक्वेशन बन जाए तो सबसे पहले क्या करो, उनके वो बना लो, फैक्टर्स बना लो। फैक्टर बना के एक एक को 0 के बराबर करके सबकी वैल्यूज निकाल लो और लिख लो नंबर लाइन पे। तो ये √2 है, ये -√2 है, लिख ली। राइट हैंड साइड से प्लस लिखो, माइनस लिखो और प्लस लिखो, ये मेथड होता है। अब जो इनइक्वालिटी बोल रही है वो वाला रीजन चुन लो आप। इनइक्वालिटी बोल रही है कि आप लेसर देन 0 मतलब नेगेटिव वाला पोर्शन चुनो। इक्वल का साइन नहीं है मतलब एक्सट्रीमिटीज को काउंट नहीं करना, यानी कि इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है और ये बीच वाला सारा काउंट होगा। इसका मतलब इसको मैं क्या लिख दूं, x बिलोंग्स टू -√2 से √2। ठीक है, अब देखो जो हमारा आंसर आया है वो गिवन रेंज में है कि नहीं। देखो -√2 तो इसमें है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। और अगर चेक करोगे 3/2 इसके अंदर नहीं है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे, जहां पर दोनों सेटिस्फाई होते हो तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारा x का वैल्यू क्या आ जाएगा, फाइनल x का वैल्यू आ जाएगा इससे 1 से कितना √2, कि x बिलोंग कर रहा है 1 से √2। ये हमारी एक इक्वेशन 1 होगी और काम आएगी इक्वेशन। ठीक है, तो पहला केस हमारा सॉल्व हो चुका है। दूसरा केस हमारे पास ये रहा, 3/2 से 2 पे जाना है, तो 3/2 से 2 पे चलो। केस सेकंड, जब x बिलोंग करे कहां से कहां तक, 3/2 से 2 पर। ठीक है भाई, क्वेश्चन लिख लो वापस यहाँ पे जैसे ऊपर लिख के आए, log x - 1 mod 2x - 3, और ये क्या है, लेसर देन है कि ग्रेटर देन लेसर देन 2 है। ठीक है, बेस चेक करोगे, 3/2 से 2 के अंदर वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, 2 रखोगे तो 1 आएगा, तो वापस क्या खेल है, वापस यही खेल है, ये का ये एज इट इज खेल है ये। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। आगे सोल्व करेंगे तो इसका इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, और कैसे सोल्व होगा, ये सोल्व होगा 2x - 3 का मोड, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, सॉरी साइन चेंज होगा ना इसका, सॉरी साइन चेंज होगा इसका, और साइन चेंज होगा ये हो जाएगा, और x - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट बहुत अच्छी चीज होने वाली है, मोड हटेगा। मोड हटाने के लिए फिर से वैल्यू देखो कितनी है, 1.5 से 2 के बीच में। 1.5 वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर कितना आएगा, 0। 2 पुट करोगे कितना आएगा, 1। ठीक है, 0 से 1 के बीच में मतलब वैल्यू, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू, डायरेक्ट हट जाएगा। तो डायरेक्ट जब हटेगा 2x - 3 का, और ये ग्रेटर देन कितना है, x² - 2x प्लस में 1, तो सोल्व करो इसको, कितना आ जाएगा, यहाँ पर बचा लो 0, यहाँ आ जाएगा x² - 4x प्लस 4 माइनस, सॉरी इसको कर लो -2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, क्या आ जाएगा, x - 2 का होल स्क्वायर, वो आ जाएगा लेसर देन 0। सर इसको सोल्व करना तो आता है, अभी सोल्व करके आए हैं। देखो हर बार सोल्व करने की जरूरत नहीं है, कभी कभी लॉजिक लगा लिया करो। लॉजिक क्या है, स्क्वायर फंक्शन है, किसी भी चीज का जब स्क्वायर होता है तो हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी आती है। इनइक्वालिटी क्या कह रही है कि इस पॉजिटिव क्वांटिटी को आप क्या करो, 0 से कम, तो कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी 0 से कम नहीं हो सकती, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, वो 0 हो सकती है, नेगेटिव तो नहीं हो सकती। इसका मतलब यहां पर x क्या आएगा, 5। ठीक है, मतलब नल सेट, कुछ भी नहीं आया, यहां पर कुछ भी नहीं है, यहां पर थोड़ी सी रेंज है। इन दोनों में कॉमन क्या होगा, इन दोनों में कॉमन होगा हमारे पास x, कुछ भी नहीं 5, तो ये हमारे पास क्या रहेगी, सेकंड इक्वेशन। ठीक है, आंसर है ना सेकंड। ठीक है, तीसरी रेंज चेक करो, तीसरी रेंज हमारी 2 से इन्फिनिटी की, तो 2 से इन्फिनिटी लेके आओ। केस थर्ड, व्हेन x बिलोंग्स टू 2 to infinity, so first we will write the logarithmic equation, and the equation is mod 2x - 3 that is lesser than 2। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, डिफाइन वगैरह तो करके आए हम, चेक कर लो, बेस चेक करो, बेस में 2 की वैल्यू रखोगे तो कितना आएगा, 1। ओके, देन आगे क्या करेंगे हम, बेस को हम चेक करेंगे तो सर्टेनली ये केस कौन सा बनेगा, ये केस ये बनेगा ग्रेटर देन 1 वाला। तो ग्रेटर देन 1 वाला केस बनेगा तो हमारे इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, डायरेक्ट हो जाएगा, तो मोड खोलोगे 2x - 3, मोड खोला और साइन एज इट इज रहा, x - 1 का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। अब मोड हटाना है, स्टेप बाय स्टेप मोड भी तो हटेगा। मोड हटाने के लिए वैल्यू चेक करो, इसकी लोअर वैल्यू कितनी है, 2, हालांकि 2 इंक्लूडेड नहीं है, मैं चेक कर लेता हूं क्योंकि उसके हायर वैल्यूज तो वही रहेंगी ना, मैं चेक कर लेता हूं खाली बस। 2 पुट करोगे तो क्या आएगा, 2 × 2 4 - 3 1, मतलब पॉजिटिव नंबर। तो इसके अंदर जो एक्चुअल नंबर जाएगा तो और भी पॉजिटिव नंबर, तो मोड हट जाएगा हमारा डायरेक्ट। तो मोड डायरेक्ट हटेगा हमारा 2x - 3 लेसर देन x² - 2x प्लस में 1। ठीक है, अब इसको सोल्व कर दो, सिंपल सा काम है, ये x² है
इसको और लिख लिया यहाँ पर, ये इधर जाएगा माइनस का 4x हो जाएगा, ये इधर जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, और ये उधर की साइड कुछ नहीं है, ये इसकी साइड खुला हुआ है, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे x माइनस 2 को, तो कितना आ जाएगा स्क्वायर ग्रेटर देन 0, यानी x की वैल्यू ग्रेटर देन 2। ठीक है, x की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए। ये क्या करे, x की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए, इसका मतलब दूसरा और निकलता है, इसका मतलब निकलता है x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी, कहां तक, इन्फिनिटी तक जाएगी। इन दोनों में तो पूरा का पूरा कॉमन आ गया। अब x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 2 से इन्फिनिटी। ये इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, जो जो आंसर आए उनको सबको लिख लो। ये आंसर आया, ये आंसर आया और हमारा ये आंसर आया, तो जो जो आंसर आए हैं उनको एक साथ लिख लो। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर विल बी, फाइनल आंसर कितना है कि x बिलोंग करता है किससे, 1 से √2 के बीच में, साथ में एक और चीज आएगी कितनी, 2 से इन्फिनिटी के बीच में। सो दिस विल बी आवर आंसर ऑफ दिस इनइक्वालिटी। देखो भाई, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन ऐसे सोल्व होते हैं, काफी टिपिकल क्वेश्चन भी होते हैं, इजी क्वेश्चन भी होते हैं, मोड भी होता है, सब कुछ होता है। ठीक है, तो आप अच्छे से करोगे तो अच्छे से समझ में आएगा, नहीं करोगे तो गायब हो जाएगी सारी चीजें। राइट, नेक्स्ट करते हैं डेरिवेटिव्स। वीडियो काफी लंबा हो रहा है ना, तो डेरिवेटिव्स करते हैं। देखो डेरिवेटिव्स क्या है, सपोज कोई log के अंदर कोई फंक्शन आ जाए fx का और बोल दे इसका क्या कर दो, डेरिवेटिव कर दो x के रिस्पेक्ट में, तो क्या होता है इसका डेरिवेटिव। सिंपल सा, आपको जो फंक्शन अंदर दे रखा हो उसको तो लेके आओ नीचे डिनोमिनेटर में, और पूरे फंक्शन का क्या कर दो, एज इट इज फंक्शन का log हटाकर कर दो डिफरेंशिएशन। इसको दूसरा कैसे लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं ऐसे, नीचे fx आ जाएगा और ऊपर f डैश x आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह सोल्व कर सकते हैं। सर एग्जांपल लेके समझाया, समझ में नहीं आया। सपोज log x का हमें करना है डिफरेंशिएशन, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, मैंने बताया जो अंदर फंक्शन हो वो नीचे आ जाता है। अंदर फंक्शन क्या है x, तो x क्या होगा, नीचे आएगा। ठीक है, अंदर क्या करना है डिफरेंशिएशन किसका, फंक्शन का। फंक्शन क्या है अंदर, x, तो x है, ये डिफरेंशिएशन कट जाएगा, कितनी वैल्यू बच जाएगी, 1/x बच जाएगी। ठीक है सर, एक एग्जाम्पल और लेके बताओ, एक एग्जाम्पल ले लो। सपोज हमारे पास आ जाए log ऑफ, सपोज sin x आ जाए, log ऑफ sin x आ जाए और d/dx करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, अंदर जो फंक्शन हो उसको नीचे लेके आओ, ये नीचे लेके आ गए, sin x कर दिया। अंदर क्या करना है, d ऑफ dx इंटू sin x करना है। ठीक है, sin x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos x होता है। ये वैल्यू क्या बन जाएगी, ये वैल्यू बन जाएगी cos x अपॉन sin x। तो cos x अपॉन sin x को मैं क्या लिख सकता हूं, cot x लिख सकता हूं डायरेक्ट, है ना। सो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी cot x। राइट, तो इस तरह से आप सोल्व कर सकते हो। इंटीग्रेशन सोल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, सॉरी डिफरेंशिएशन सोल्व करना बहुत बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट हम करेंगे इसका इंटीग्रल। इंटीग्रल कैसे फाइंड कर सकते हैं, हाउ टू फाइंड इंटीग्रल। तो इंटीग्रल फाइंड करना है। राइट, देखो इंटीग्रल फाइंड करने के लिए थोड़ा सा इंटीग्रेशन तो आना चाहिए, है ना, क्योंकि फाइंड कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन तो आना चाहिए। अब इंटीग्रेशन में क्या है, सपोज कोई एक फंक्शन दे दे और बोल दे कि कोई log का फंक्शन है fx और उसका करना है dx हमें। राइट, ऐसा कोई फंक्शन दे दिया, ये क्वेश्चन दे दिया सपोज। कैसे करेंगे, देखो log के जब भी कोई इंटीग्रेशन में क्वेश्चन हो तो आप क्या करा करो, एक साथ में 1 मल्टीप्लाई कर दिया करो उसके, है ना, ये साथ में एक 1 मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, फिर इसको तो लिख लो u और इसको लिख लो v, तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, u इंटू वी बन जाएगा। और एक फॉर्मूला होता है u इंटू वी का, u इंटू वी का dx करना है। फॉर्मूला क्या होता है, u को एज इट इज रखो, v का कर दो इंटीग्रेशन, माइनस करो u का कर दो डिफरेंशिएशन, ठीक है, इनटू इंटीग्रेशन कर दो v का dx के साथ, और जो आए उसका पूरे का फिर से इंटीग्रेशन कर दो dx के रिस्पेक्ट में। तो पूरा मेथड होता है। सर अप्लाई करना नहीं आता, देखो अप्लाई करना मेन चीज है, मैं अप्लाई करना सिखाता हूं आपको कैसे अप्लाई करते हैं। सपोज आपको बोल दिया कि आपको log x का इंटीग्रेशन करना है, log x का इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे करोगे, इसके साथ एक 1 मल्टीप्लाई कर लो, ये कर लिया सर। ये u है और ये v है। अच्छा u v मन से नहीं माना मैंने, एक रूल होता है आइलेट करके, ठीक है, वो एक तरीके से वैसे बनाया हुआ रूल ही है, कैलकुलेशन रिजल्ट है ये पूरा। इसमें i का मतलब होता है कोई भी इनवर्स, L का मतलब होता है log, A का मतलब होता है अलजेब्रा, एंड T इज ट्रिग्नोमेट्री, E इज द एक्सपोनेंशियल। इनमें जो प्रायोरिटी ऑर्डर में जो पहले आएगा इस लाइन के अंदर उसको U मानेंगे। ठीक है, तो 1 और log के अंदर लोगरिथम पहले आ रहा है ना, 1 तो अलजेब्रा है, तो अलजेब्रा तो बाद में आ रहा है, log पहले आ रहा है, इसलिए इसको पहले मान लिया। इसको सोल्व करेंगे तो U की जगह क्या लिख दो, log लिख दो, तो log x
इंटीग्रेशन v का करना है dx, तो 1 का dx यानी dx माइनस ऑफ क्या करना है log x का, क्या कर दो डिफरेंशिएशन करना है, अंदर इंटीग्रेशन किसका v का और इनटू पूरे का फिर से डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन, राइट। तो अब सॉल्व कर रहा हूं, सॉल्व करने पे क्या आएगा log x, इसकी वैल्यू कितनी dx कटेगा तो x आ जाएगा माइनस 1/x इंटू 1, तो 1/x आएगी इसकी वैल्यू, मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू कितनी आएगी x आएगी, ये पूरा पूरा कट के क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, बाहर से क्या आएगा dx, उसका इंटीग्रेशन होकर क्या बनेगा सीधा x, तो आंसर डायरेक्ट लिख रहा हूं x, तो आंसर क्या आ जाएगा x तो कॉमन ले लो और आंसर आ जाएगा log ऑफ कितना x माइनस 1, log ऑफ x माइनस 1, राइट, x माइनस 1, सो दिस विल बी द आंसर। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से और दोबारा सोल्व कर सकते हो, आपका जैसे अच्छा लगे वैसे कर सकते हो। एग्जाम्पल करो आप, log ऑफ साइन x का सोल्व करो, ठीक है, और मुझे आंसर बताना, आपको वैल्यूज मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, log के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, अभी मैं आपको दे रहा हूं लास्ट में, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन जो मेरे पास लिखे हुए हैं वो आपको बता देता हूं, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप सोल्व करना और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना मुझे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके पास है कि पहला क्वेश्चन log ऑफ x प्लस 6 डिवाइड बाई 3 log ऑफ, एक और log है अंदर, x माइनस 1 डिवाइड बाई x प्लस 2, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई पॉजिटिव, तो इसका आंसर बताना आपको, राइट। दूसरा आपके पास क्या है, दूसरा आपके पास है log ऑफ 3 मोड ऑफ 3 माइनस 4x का मोड ग्रेटर देन 2, तो आपको इसका आंसर भी बताना है, ठीक है। तो गाइस इस तरह से हम लोगों ने ना आज बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि हमने क्या क्या पढ़ाई करी, देखो बहुत ज्यादा डीप में पढ़ाई करी हमने आज, पूरा लॉग हमने निचोड़ डाला, अच्छे से पूरे लॉग को निचोड़ डाला, उसका कुछ नहीं छोड़ा हमने, डेफिनेशन से लेकर ग्राफ से लेकर उसकी लॉज से लेकर इसकी इक्वेशन, इनइक्वालिटीज, मोड फंक्शन, डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल। तो इसके अलावा लॉग आपके ज्यादा काम नहीं आएगा, और अगर कुछ काम आता है तो हम अलग से बता देंगे आपको, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी चीज और है जो आप डेफिनेशन पार्ट में कर सकते हो, साथ में ही डेफिनेशन पार्ट में क्या कर सकते हो आप, देखो ये कर सकते हो कि एक जो लॉग होते हैं जिनका बेस ई होता है, सपोज x है, तो उसको डायरेक्ट एक नोटेशन से लिखते हैं ln x लिखते हैं, तो ये ध्यान रखना, राइट। गाइस बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने वीडियो देखा, आप यार वीडियोस को लाइक करिए एंड यार शेयर कर दो यार, ये तो सब लोगों के लिए एक जनरल वे हो गया अब, है ना। बेसिक मैथमेटिक्स में ऐसे ऐसे टॉपिक्स को हम डिस्कस करने वाले हैं जिसमें एकदम से मजे आ जाएंगे, प्रैक्टिस करने वाली चीजें होंगी, है ना, और सारे एस्पेक्ट कवर करेंगे हम, एक भी नहीं छोड़ेंगे, मतलब डेरिवेटिव भी निकालेंगे इनका, मोड फंक्शन में निकालेंगे, ग्राफ भी बताऊंगा मैं, डोमेन भी बताऊंगा, रेंज भी बताऊंगा, सारी चीज बताऊंगा, उसकी डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूस है कि नहीं, तो ये सारी चीज एक ही वीडियो में एक टॉपिक से रिलेटेड होगी, बाद में आप कनेक्ट कर पाओगे जब आप अपनी कुछ भी पढ़ोगे ना, जब आप टेक्स्ट बुक में जब कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। थोड़े दिनों में हम कॉन्सेप्ट भी लेने चालू कर देंगे, एक एक कॉन्सेप्ट धीरे धीरे कि कंटिन्यूस कैसे निकाल सकते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी कैसे निकाल सकते हैं ना, लिमिट्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सो हम वो भी करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही। आप प्लीज वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए, थैंक यू वेरी मच।